आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम करने स्पीकर एन मनोहर की पुलिस ओहदेदारों को हिदायत। तेलुगुदेशम मंगल या चारशंबे को तहरीक अदम एतमाद की नोटिस स्पीकर के हवाले करेगी। रक्षाबंधा के दौरान मंजूर किए गए तमाम काम मुकम्मल किए जाएंगे। कुतुबुल्लाहपुर में चीफ मिनिस्टर का खिताब। हुकूमत की अराजी अलाटमेंट पॉलिसी की अपोजिशन जमातों ने की मुखालिफत, नजरसानी का मुतालिबा। गैर महसूब असासे-जात की तहकीकात पर रोक लगाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की हाईकोर्ट में दरख्वास्त। और गैर कानूनी कारकनी केस के सिलसिले में सीबीआई ने आईएएस ऑफिसर श्री लक्ष्मी को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इजलास में रियासती डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी, इंटेलिजेंस आईजी सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान और एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक CV आनंद ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए AK खान ने बताया कि असेंबली इजलास के दौरान असेंबली के अहाते में इम्तिनाई अहकामात नाफिज रहेंगे और अरकान असेंबली की सिक्योरिटी पर भी खुसूसी नजर रखी जाएगी। तेलुगुदेशम ने मंगल या चारशंबे को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नोटिस पेश करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर P केशव ने बताया कि इस सिलसिले में स्पीकर से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगल की सुबह या फिर चारशंबे को तेलुगुदेशम पार्टी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस स्पीकर के हवाले कर सकती है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ मशावरत की जा रही है और 30 नवंबर को TDLP का इजलास भी तलब किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत साबिक अरकान असेंबली और कौंसिल और वज़रा के मसाइल की यकसुई के मुमकिन इक़दाम करेगी। रियासती असेंबली में मुनक़दा साबिक अरकान असेंबली और कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्पीकर असेंबली एन मनोहर की जानिब से साबिक मुखन्ना अरकान के मसाइल पर रिपोर्ट पेश होने पर इसका जायजा लिया जाएगा और साबिक अरकान के हेल्थ इंश्योरेंस में इजाफा पर गौर किया जाएगा। साबिक मुखन्ना अरकान ने स्पीकर से मुतालबा किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा उन्हें मकानात भी फराहम किए जाए। साबिक अरकान का कहना था कि सन 2004 के बाद के अरकान असेंबली को मकानात फराहम किए गए हैं, इसी तरह उन्हें भी मकानात फराहम किए जाएं। చూసుకునే పద్ధతిలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఎక్కువ శాతం మనం ఇవ్వటం జరిగింది। ఇవన్నీ కూడా ఏవేవి సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలన్నీ కూడా తీర్చేదానికి అన్ని చర్యలు ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకోవటం జరుగుతుంది। చిన్న చిన్న హెల్త్కు మెయిన్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా అడ్రస్ చేశాం। చిన్న చిన్న అంశాలు ఏమైతే ఉన్నాయో మీ ఎట్లయినా మేము పోయిన తర్వాత మీ మీటింగ్ ఎట్లయినా ఉంది కాబట్టి। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कुतुबुल्लाहपुर में पीर के दिन रक्षाबंधा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने खिताब करते हुए कुतुबुल्लाहपुर में सड़कों की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए और एक स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधा प्रोग्राम के दौरान जो काम मंजूर किए जा रहे हैं वह हर हाल में मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और असेंबली मौजूद थे। ప్రజలు కానీ మీడియా కానీ అనుకుండేది ఈ శాంక్షన్స్ ఊరికేనే అనౌన్స్ చేస్తున్నారు, ఇవి జరగవని. పూర్తిగా పనులు జరిగేటివే మనం శాంక్షన్ చేస్తున్నట్టు తప్ప జరగని ఎక్కడా చెప్పడం లేదు. ఇది పూర్తి చేసి మీ ఎమ్మెల్యే బాధ్యత ఇది. ఇవన్నీ డబ్బులు తెచ్చి పూర్తి చేసే బాధ్యత మీ ఎమ్మెల్యే పైనే పెడుతున్నాను. ఇది పూర్తి మీ చేయకనంటే మీ ఎమ్మెల్యే తప్పు అవుతుంది. तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने उनके खिलाफ गैर महसूब असासे-जात की CBI तहकीकात पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी है।
पार्टी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो सीबीआई तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही अपने असासिजात की तफसीलात अवाम के सामने रख दी थी। चंद्रबाबू नायडू ने रिटेल शोबे में बैरूनी रास्त सरमायाकारी की मुखालिफत करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम पार्लियामेंट में इस मसले पर एहतजाज करेगी, क्योंकि बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क में रोजगार के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इम्कान है कि चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त पर आइंदा पीर को समाअत होगी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा कि सियासी साजिश और मफाद के तहत उनके खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की गई थी। कबल अज़ीज़ सीबीआई ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासिजात की तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहकीकाती एजेंसी की जानिब से चंद्रबाबू नायडू, उनकी अहलिया भुवनेश्वरी, बेटे लोकेश के अलावा हेरिटेज फूड्स को नोटिस जारी की गई हैं। रियासत में डीएसपीज ओहदों का जायजा हासिल करने वाले 46 नए डीएसपीज ने पीर को रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी से मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल तेजदीप कौर मेनन ने नए डीएसपीज का वजीर दाखिला से तारुफ करवाया। इन नए डीएसपीज के रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर तकर्रात अमल में आए हैं। वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने नए ओहदेदारों को रियासत में अमन व कानून की बरकरारी पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। नए डीएसपीज में शामिल खवातीन को भी वजीर दाखिला ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नई अराजी अलाटमेंट पॉलिसी पर मुशावरत के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया, लेकिन इजलास में हाजिर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की नई पॉलिसी पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए उसे नई बोतल में पुरानी शराब के मुमासिल करार दिया। अपोजिशन जमातों तेलुगुदेशम, बाएं बाजू, टीआरएस, बीजेपी और लोक सत्ता के कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुजवजा पॉलिसी पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। अपोजिशन कायदीन का कहना था कि नई पॉलिसी के मसूदे में लैंड अथॉरिटी को इख्तियारात नहीं दिए गए। इन अरकान का कहना था कि असेंबली में जो तयखुनात दिए गए थे इस सिलसिले में नई पॉलिसी में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अपोजिशन कायदीन ने मसूदे को अवाम के सामने भी पेश करने का मुतालबा किया है। अपोजिशन कायदीन आर चंद्रशेखर राव, बंडारू दत्तात्रेय, बीवी राघुलू, के नारायणा और जयप्रकाश नारायण ने नई पॉलिसी पर तबसरा करते हुए कहा कि जब मरकजी हुकूमत नई अराजी हुसूल पॉलिसी तैयार कर रही है तो रियासती हुकूमत को नया मसूदा तैयार करने की क्या जरूरत थी। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर रघुवीर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के मशवरों और तजावीज को कबूल करेगी और मुजवजा मसूदे में उसे शामिल किया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन की तजवीज़ पर मसूदे को अवाम के सामने रखने पर भी गौर करने का तयखुन दिया है। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में बहुत जल्द जुबली हाल में एक इजलास मुनक़द किया जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत की अराजी हसूल पॉलिसी पर तबसरा करते हुए कहा कि मरकज की पॉलिसी मंजूरा और खानगी अराजी से मुतालिक है, जबकि रियासती हुकूमत की पॉलिसी सरकारी अराजियात का भी अहाता करती है। इजलास में अपोजिशन कायदीन ने काबीना के इजलास में करनूल के सीमेंट फैक्ट्री को 1000 एकड़ अराजी फराहम किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर शंकर राव ने फिर एक बार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर को मुझसे नाराजगी है तो फिर मुझ पर अपना गुस्सा उतारे, लेकिन बुनकरों को उसका निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। शंकर राव ने कहा कि 30 नवंबर को बुनकरों के मसाइल पर कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने बुनकरों के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर के मौक़िफ़ पर अफसोस का भी इज़हार किया। तेलुगुदेशम महिला कारकुनों की जानिब से महंगाई और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना दिया गया। इस मौके पर एहतजाजी तेलुगुदेशम कारकुनों का कहना था कि चीफ मिनिस्टर 1 रुपया किलो चावल की सरबराही का तो ऐलान कर चुके हैं, जबकि दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में हो रहे इजाफे पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। एहतजाजी कारकुनों ने कीमतों में कमी का मुतालबा किया। अखलाकी और बुनियादी उसूलों पर कायम रहने वाली हुकूमत 10 दिन से ज्यादा इख्तियार पर नहीं रह सकती। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के वज़रा पर तेलुगुदेशम कायदीन सिर्फ सियासी मुखासिमत की वजह से इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर और मौजूदा गवर्नर तमिलनाडु के रोशा के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को भी बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर एन जनार्दन रेड्डी की काबीना में रोशा वज़ीर बरखी नहीं थे, फिर भी इनके खिलाफ बरखी खरीदी के मुआहदे में धांधली का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है।
రోసయ్య గారు ఈ పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్స్లో సంతకం చేశాడు అనేటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నాం. రోసయ్య గారు జమాయత్ గవర్నమెంట్లో కొంతకాలం ఎలక్ట్రిసిటీ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు. భాస్కర్ రెడ్డి గారి కాలంలో ఎలక్ట్రిసిటీ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. కానీ జనార్దన్ రెడ్డి క్యాబినెట్లో హీ వాజ్ నాట్ ఎలక్టెడ్ మినిస్టర్. మరి అప్పుడు జరిగిన దానికి ఏ రకంగా బాధ్యత చెబుతాడో తెలుసుకోకుండా మాట్లాడటం అనేటువంటిది సరైంది కాదు. कांग्रेस रुकन असेंबली जी वेंकट रमना ने कहा है कि 1 दिसंबर को तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असेंबली का इजलास मुनक़िद होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद पर तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान अपनी हिकमत अमली के तहत फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कांग्रेस छोड़ के अरकान अगर कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो उनका खैर मकदम किया जाएगा। हल्का असेंबली चंद्रनगुट्टे के कॉरपोरेटर्स और बल्दी ओहदेदारों का एक इजलास दारुसलाम में रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में अहमद पाशा खादरी ने चंद्रनगुट्टे में ज़ैर इल्तिवा कामों की तकमील में हो रही ताख़ीर पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने बल्दी ओहदेदारों से फौरी ज़ैर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। अहमद पाशा खादरी वाटर वर्क्स के ओहदेदारों पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए पानी की नाक़िस सरबराही की शिकायत पर तवज्जो दिलाई और फौरी इस मसले की यकसुई की हिदायत दी। साबिक़ फ्लोर लीडर मजलिस बल्दी पार्टी सलीम बेग ने मीडिया को इजलास की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इजलास में सलीम बेग, समद बिन अब्दाद, नुमाइंदा कौंसलर जावेद, मंसूर अवलगी, यूसुफ नक्शबंदी और मुमताज़ ने शिरकत की। पानी के मसले पे जो कारपोरेटर्स एमएलए साहब और एमएलसी साहब के बजट के और जनरल बजट के जितने काम हैं उनके पाइप्स अलाट नहीं किए गए, वो काम को पाइप फौरी इशू करके फौरी काम शुरू करें। और जो बड़े मसाइल हाउसिंग वगैरह के थे, एमएलए साहब ने नेक्स्ट मीटिंग में उसको डिस्कस करने का वो किया है। और आज तमाम ओहदेदार बरखी बल्दी आबरसानी तमाम ओहदेदार इजलास में मौजूद थे। रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने एरा मंजिल में मुनक़दा रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर डी नागेंद्र ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह देती है। उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करने वालों में राशन और पेंशन के फॉर्म्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से SHG की ख़वातीन को बिलासूदी क़र्ज़े फ़राहम किए जाएंगे। रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने गोशा महल के जामबाग डिवीजन में रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी ने 35 अफराद में पेंशन की रकम तकसीम की। उन्होंने मोमर खातून को 5,000 रुपये की रकम हवाले की। रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान 375 राशन कार्ड्स की भी तकसीम अमल में आई। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी ने कहा कि मजलिस अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्रामों में हिस्सा लेगी ताकि अवाम को स्कीमों से फ़ायदा पहुँचाया जा सके। रुकन असेंबली अफसर खान ने हकीम पेट कुंटे के इलाके में रच्चा बंडा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 694 सफ़ेद राशन कार्ड्स और 103 ज़ईफ़ों में वजीफे की रकम भी तकसीम की। उन्होंने कहा कि रच्चा बंडा प्रोग्राम के पहले मरहले में कलेक्टर हैदराबाद ने कई दरख्वास्तों को मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक इस पर अमल आवरी नहीं की गई। उन्होंने नए दरख्वास्त गुजारों में सफ़ेद राशन कार्ड्स और वजीफे के फॉर्म्स भी तकसीम किए। मुतालिका कॉरपोरेटर नजमा सुल्ताना के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। विजयनगर कॉलोनी के स्पोर्टिंग ग्राउंड में रच्चा बंडा प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असेंबली विरासत रसूल खान, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहसिना परवीन, मोहम्मद गौस पाशा, जहरा बेगम, यास्मीन सुल्ताना के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। विरासत रसूल खान ने सफ़ेद राशन कार्ड्स और ज़ईफ़ों में वजीफे की रकम तकसीम की। उन्होंने मुकामी अफराद को इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करने की अपील की। ओल्ड मलकपेट ओएसी प्ले ग्राउंड पर मुनक़दा रच्चा बंडा प्रोग्राम में मुतालिका रुकन असेंबली अहमद बलाला ने शिरकत की। उन्होंने अवाम में 500 से ज़्यादा राशन कार्ड्स, पेंशन बुकलेट्स तकसीम किए। इसके अलावा हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ करवाते हुए अवाम से कहा कि इस हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और मबाकी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर रच्चा बंडा इंचार्ज ऑफिसर के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल हक नज़ीर भी मौजूद थे।
मुशीराबाद के भोलकपुर डिवीजन में रच्चा-बंडा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में 3000 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की, जिसमें राशन कार्ड्स के अलावा दीगर स्कीमों के दरख्वास्तें भी शामिल थी। कॉर्पोरेटर वाजिद हुसैन ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है और रच्चा-बंडा प्रोग्राम के जरिए अवाम को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत रियासत में किसानों के मसाइल और इनमें एतमाद बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो चुके हैं। किशन रेड्डी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ साथ पकवान गैस, बरखी, आबरसानी, व्हीकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करते हुए अवाम पर जायद बोझ डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि खाद की कीमतों में भी 6 बार इजाफा किया गया है। किशन रेड्डी ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई अबतर करार दिया है। उन्होंने किसानों के नुकसानात की पाबेजाई के लिए फौरी 10,000 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया। సహాయము కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించడం లేదు. కరువు విషయంలో కావచ్చు, వరదల విషయంలో కావచ్చు, తుఫాను విషయంలో కావచ్చు, కృష్ణా నది ఉప్పొంగినప్పుడు కావచ్చు, అన్ని విషయాలలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కక్ష కట్టినట్టు మన రాష్ట్రం పట్ల వ్యవహారం చేస్తూ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుందా లేదా అనేటువంటి అనుమానం ఈరోజు కలుగుతా ఉంది. గతంలో అనేక సార్లు కరువులు వచ్చినా, తుఫాను వచ్చినా, అకాల వర్షాలు వచ్చినా కేంద్ర బృందాలు అనేక సార్లు ఒత్తిడి చేసిన తర్వాత సమస్య తీవ్రత తగ్గిన తర్వాత కేంద్ర బృందాలు పర్యటిస్తారు. वाईएसआर पार्टी ने रामोजी राव पर तनकीद करते हुए कहा कि रामोजी राव अपना रास्ता भटक चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर पार्टी के लीडर वासी रेड्डी पद्मा ने कहा कि जगन के खिलाफ अपने अखबार में बेबुनियाद खबरें शाया करने वाले रामोजी राव चंद्रबाबू नायडू के दौरे इख्तिदार में हुई बदउनवानियों के बारे में खामोश है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सीबीआई तहकीकात के सामने से बौखलाकर रामोजी राव जगन के खिलाफ बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। भोईगुड़े में बल्दी ओहदेदारों की लापरवाही से मैनहोल का पानी उबलकर बह रहा है। मुकामी अवाम के मुताबिक बल्दी ओहदेदारों की जानिब से खोदे गए गड्ढों का काम मुकम्मल ना करने की वजह से पानी के बहाव में इजाफा होता जा रहा है। अवाम ने मुतालिका हुक्काम से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की। ओबलापुरम गैर कानूनी मुकदमे के सिलसिले में महकमा खानदानी बहबूद की कमिश्नर श्री लक्ष्मी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ओहदेदारों की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते श्री लक्ष्मी से मुसलसल 2 दिन पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी के बाद श्री लक्ष्मी को नामपल्ली कोर्ट में पेश कर दिया गया। श्री लक्ष्मी पर ओबलापुरम माइनिंग कंपनी को 68.5 एकड़ अराजी मायदे को मंजूरी दिए जाने के सिलसिले में बेकायदगियों के इल्जाम लगाए गए हैं। ओबलापुरम गैर कानूनी कानकनी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बिरादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी की अदालती तहवील में 3 दिसंबर तक तौसीक कर दी गई है। अदालत ने महकमा इनकम टैक्स की जानिब से गाली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत को 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े हशमत पेट में इतवार और पीर के दरमियानी शब एक मुस्लिम नौजवान का नाम पूछकर हमला किया गया। जराये के मुताबिक मस्तान नामी नौजवान को शदीद जख्मी हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर आईसीयू में उसका इलाज जारी है। मस्तान के अफराद खानदान ने बताया कि मस्तान से किसी की दुश्मनी नहीं थी। मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर मस्तान और उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। अहमद पाशा कादरी ने पुलिस से फौरी खातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने इतवार और पीर के दरमियानी शब मेहदीपट्टनम में पेश आए हमले में जख्मी नौजवान खदीर की उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर इयादत की। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने पुलिस के तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इतवार की रात अलवाल पुलिस स्टेशन और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुस्लिम नौजवानों पर हमले किए गए, लेकिन पुलिस ने हमला आवरों के खिलाफ इंतहाई कमजोर सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। उन्होंने पुलिस तलाशी के नाम पर मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाने का भी पुलिस पर इल्जाम आयद किया। अहमद पाशा कादरी ने पुलिस से हमला आवरों को फौरी गिरफ्तार करने और उन पर सख्त सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। मजलिस की हिदायत पर मैं बच्चे की इयादत किया
और यहाँ डॉक्टरों से भी बात किया, उसके इलाज के लिए तवज्जो दिलाया। और हमें अगर ये सिलसिला इसी जारी रहेगा तो पता नहीं यहाँ के हालात क्या होंगे, उसकी ज़िम्मेदार पुलिस होंगी। और पुलिस ऐसे वाक़यात को बिल्कुल मामूली वाक़या बना के पेश करना चाहती है। अलवाल पीएस में भी ये वाक़या हुआ, बिल्कुल मामूली एफआईआर बनाए। हिमायतनगर पीएस पे भी इस वाक़े को बिल्कुल मामूली एफआईआर बना के वो लोगों को बेलेबल सेक्शन लगाना चाह रहे। ये पुलिस का दोहरा रवैया, मुसलमानों से अगर कोई गलती होती है 307 ये वो सेक्शन 10-10 लगाए थे, लेकिन आज खुलेआम यह हमले किए जा रहे हैं। इसके ताल्लुक से पुलिस बिल्कुल अनजान बैठी हुई है। पुलिस का काम है कि वो अमली तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार करे, हैदराबाद के अमन को बहाल रखे, यहाँ अमन कायम रहे। ऐसे इक़दाम पुलिस को करना चाहिए और फौरी अशरार को गिरफ्तार करके उनके पीछे कौन है, उनका किसका हाथ है, उसका पता लगाना चाहिए। इलाका बंजारा हिल्स में 27 और 28 नवंबर की दरमियानी शब 6 मंजिला ज़ैर तामीर होटल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बंजारा हिल्स पुलिस के मुताबिक सबीरामी रेड्डी की 6 मंजिला गायत्री होटल, जिसका इफ्तिताह 1 जनवरी को होने वाला था, रात 11:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मंजिल शोलापोश हो गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को फौरी तलब कर लिया और 5 फायर इंजन की मदद से 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मासाब टैंक चाचा नेहरू पार्क के करीब ग्राउंड पर कुछ नौजवान खेल कूद में मसरूफ थे कि इनकी पार्क की हुई गाड़ियों के शीशे तोड़कर सेलफोन्स और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। जैसी ही गाड़ी मालिकान खेल के बाद गाड़ी के करीब आए तो देखा कि इनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। फोन्स और रकम का सरखा कर लिया गया है। इन लोगों ने हिमायतनगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुतहल्लिका कॉरपोरेटर माजिद हुसैन भी चाचा नेहरू पार्क पहुंचकर पुलिस से मुतालबा किया है कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम करने स्पीकर एन मनोहर की पुलिस ओहदेदारों को हिदायत। तेलुगुदेशम मंगल या चारशंबे को तहरीक अदम एतमाद की नोटिस स्पीकर के हवाले करेगी। रक्षाबंधा के दौरान मंजूर किए गए तमाम काम मुकम्मल किए जाएंगे। कुतुबुल्लाहपुर में चीफ मिनिस्टर का खिताब। हुकूमत की अराजी अलाटमेंट पॉलिसी की अपोजिशन जमातों ने की मुखालिफत, नजरसानी का मुतालबा। गैर महसूब असासे-जात की तहकीकात पर रोक लगाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की हाईकोर्ट में दरख्वास्त। और गैर कानूनी कारकनी केस के सिलसिले में सीबीआई ने आईएएस ऑफिसर श्री लक्ष्मी को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।